बिहार की हाजीपुर सीट दिन पर दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है। चिराग पासवान के खिलाफ कौन लड़ेगा, ये सवाल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चाचा ने कहा था कि पारस जी ने कहा था कि वो लड़ेंगे चुनाव, मगर आरजेडी इस विरासत की लड़ाई को लगातार और खतरनाक बनाती जा रही है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान के खिलाफ आरजेडी की तरफ से उनकी बहन चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। तो इसकी पूरी कहानी क्या है, आज आपको ये बताएंगे। इसके अलावा जो चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपतिनाथ पारस, क्या आरजेडी उनको भाव देना बंद कर चुकी है? क्या उनके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं? ये आज आपको समझाएंगे। साथ ही बताएंगे कि बीजेपी की पहली लिस्ट, आरजेडी की पहली लिस्ट, चिराग पासवान की पहली लिस्ट आखिर कहाँ अटकी है भाई? पहले चरण के नामांकन शुरू हो गए हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी है, सब आपको बताएंगे। बात करने के लिए होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी हमारे साथ, जो कि बिहार से जुड़े तमाम इनसाइट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं, खबर से पहले खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। भाई, हाजीपुर और चिराग पासवान लगातार एक कीवर्ड बने हुए हैं। एक क्लैरिटी हो गई थी कि एनडीए की तरफ से या चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से खुद वो प्रत्याशी होंगे उस सीट पर। सामने चाचा ने दावेदारी ठोक दी कि मैं भी लड़ूंगा आपके खिलाफ, और अब तीसरा नाम आ गया है आरजेडी की तरफ से उनकी बहन का। क्या ये पारिवारिक जो लड़ाई है, विरासत की जो लड़ाई है, वो इस कदर मतलब खिचड़ी पक गई है कि जनता के लिए समझना बड़ा मुश्किल है? क्या कहानी, समझाइए। देखिए, कल जो लोजपा रामविलास की संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई और उसके बाद चिराग पासवान बाहर निकले और उन्होंने ये कहा कि संसदीय बोर्ड ने ये तय कर दिया है कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूं, और संसदीय बोर्ड ने इनको अधिकृत भी कर दिया कि पार्टी को लेकर के आप तमाम फैसले लें। तो देखिए, ये तो औपचारिकता होती है। जेपी रामविलास मतलब चिराग पासवान। बिल्कुल। तो चिराग पासवान बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि पिता की विरासत को संभालने का मौका उनको अब मिलने जा रहा है, और खास तौर पर इस बात को एनडीए एक्नॉलेज कर रही है। इसलिए चिराग पासवान के चेहरे पर मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी, और उनके चेहरे पर जो संतुष्टि का भाव था वो साफ दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि एनडीए ने पशुपतिनाथ पारस को दूध में मक्खी की तरह बाहर कर दिया। कहने को भले ही बहुत तरह की बात अंदर खाने चल रही हो, जब उनको कोई सीट नहीं दिया गया तो कहा गया कि इनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, प्रिंस राज को मंत्री बनाया जा सकता है, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन आपने देखा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, प्रिंस राज कहीं थे नहीं, पशुपतिनाथ पारस से कोई मिलने तक नहीं गया। विनोद तावड़े उपेंद्र कुशवाहा को मनाने गए, लेकिन पशुपतिनाथ पारस से कोई मिलने नहीं गया। पर बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान की बहन उनके खिलाफ उतर रही है। आरजेडी इस लड़ाई को और दिलचस्प बनाने जा रही है, क्योंकि अगर हाजीपुर के विरासत का सवाल है तो आरजेडी चाहती है कि पशुपतिनाथ पारस तो चिराग के चाचा हैं, दिवंगत नेता रामविलास पासवान के भाई हैं, क्यों नहीं दिवंगत नेता रामविलास पासवान की बेटी को ही उतार दिया? यह बड़ा सवाल है। अब आप पूछेंगे कि क्या चिराग पासवान की कौन सी बहन चुनाव लड़ेगी? आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि रामविलास पासवान की 2 शादी थी। पहली शादी से जो 2 बेटियां हैं, एक बेटी आशा देवी, वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। यह आरजेडी सर्कल में इसकी बड़ी चर्चा है, वो अभी नंबर 1 पर चल रही। और इनका पूरा परिचय बता दूं, क्योंकि यह भी राजनीतिक परिवार है। इनके पति साधु पासवान, वो आरजेडी दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। वो उसको संभालते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो साधु पासवान है, इनके पिता ने दलित सेना का निर्माण किया था, और उस समय पूरी पासवान फैमिली एक थी। पासवान फैमिली का जितना भी बड़ा कुनबा था वो पॉलिटिक्स में था, लेकिन सबके सिरमौर दिवंगत नेता रामविलास पासवान थे। लेकिन वो दिन चले गए। वो जब गुजरे तो सिर्फ पार्टी में ही बिखराव नहीं हुआ, बल्कि परिवार में भी बिखराव हुआ। एक तरफ पशुपतिनाथ पारस गए तो एक कुनवा आरजेडी के तरफ मूव कर गए। और अब देखिए, आरजेडी इसीलिए इस लड़ाई को बेहद दिलचस्प बनाना चाह रही है। अब सोचिए, पशुपतिनाथ पारस ज्यादा कारगर होंगे या आरजेडी के दलित प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, जो मुखिया हैं, उनकी पत्नी आशा देवी, जो कि चिराग पासवान की बहन है। बिल्कुल। दिवंगत नेता रामविलास पासवान की बेटी हैं। आप ये समझिए, इसलिए यह लड़ाई भाई बनाम बहन बनाने की है। और यही सोच आरजेडी सोच रही है।
इसलिए कल आपने सुना होगा कि लालू प्रसाद के बेहद करीबी नेता जी। सुनील सिंह ने एक प्रेस से बात करते हुए क्या कहा, जब पशुपतिनाथ पारस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि पशुपतिनाथ पारस दगे हुए वो कारतूस हैं जिन पर टाइम खर्च करना बेईमानी होगा। आरजेडी में खुद इतने बड़े नेता हैं जिनको अकोमोडेट करना मुश्किल हो रहा है। मेरे हिसाब से अब वो स्पेंट फोर्स है, उनके पास कोई जनाधार नहीं है जी। पासवान का जनाधार उनके पास है नहीं। और जब वो मंत्री थे तो उन्होंने क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए, अपनी जाति के लिए, समाज के लिए कुछ किया नहीं। ये कौन कह रहे थे? सुनील सिंह कह रहे थे जी। और आपको बेहतर पता है सुनील सिंह वो शख्सियत है जो रबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। लालू परिवार में उनका सीधा एक्सेस है और वो खुल करके तब भी बोला करते थे जब जेडीयू और आरजेडी के बीच गठबंधन था, सरकार चल रही थी और सुनील सिंह लगातार नीतीश कुमार के हरकतों पर तंज कसा करते। जी। आरजेडी कुछ दिन उनको रोकी जरूर, लेकिन आरजेडी ने सुनील सिंह पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप समझ लीजिए कि सुनील सिंह किस तरह का भरोसा एंजॉय करते हैं लालू परिवार में, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो सुनील सिंह ने तो सिरे से खारिज कर दी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हाजीपुर से कौन होगा, कौन चुनावी मैदान में होगा? जी। तो ये जो सवाल उठ रहा है, एनडीए से तो चिराग पासवान होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन उनके सामने आशा देवी का पहला नाम है। अच्छा। और आशा देवी का जो परिचय मैंने बता दिया, अगर चिराग पासवान दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे हैं तो आशा देवी भी दिवंगत नेता रामविलास पासवान की बेटी है। और इसलिए लड़ाई विरासत की होगी और विरासत की लड़ाई भाई और बहन में होगी। बिल्कुल। तो विरासत और की... आरजेडी इसी का मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाह रहा है, सेंधमारी करना चाह रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि पासवान समाज पूरे तरीके से, जिस तरीके से अभी चिराग के पीछे खड़ा दिखाई पड़ रहा है, उसका बंटवारा हो। और अगर वोट में सेंधमारी करने में आरजेडी कामयाब हो जाता है तो आरजेडी की ये बड़ी विजय मानी जाएगी, बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। क्योंकि आप सौरभ देखें आखिरकार क्या वजह हुई कि पशुपतिनाथ पारस के साथ, और उनको मिला दे तो 5 एमपी थे, सिटिंग सांसद थे, लेकिन बीजेपी ने पशुपतिनाथ पारस को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, एक सीट तक नहीं दी। चिराग पासवान की पूरी बात मान ली और चिराग पासवान के कहने पर पशुपतिनाथ पारस दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंके गए। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि चिराग पासवान को लेकर के बीजेपी के भीतर यह इंप्रेशन था कि चिराग पासवान के साथ पासवान समाज जो है वो पूरे तरीके से खड़ा है। 99% वोट उनके साथ खड़ा है, ऐसा बीजेपी मानती है। इसलिए बीजेपी ने पूरा एलजेपी चिराग पासवान को मान ली। भले ही एलजेपी 2 भागों में विभक्त हो, एक का नाम एलजेपी रामविलास हो, एक का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, लेकिन बीजेपी ने एलजेपी रामविलास को ही असली एलजेपी एक्नॉलेज किया। ऐसे में हाजीपुर की लड़ाई आप देखेंगे दिलचस्प होती दिखाई पड़ रही। यह सच है कि 2 और नाम चर्चा में है, वो शिवचंद्र राम भी हैं जो पिछली बार लड़े थे, वो पशुपतिनाथ पारस के लिए भी कुछ लोग बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के भीतर जो बड़ी सोच पनपी है और जिसको लेकर के बात की जा रही है, अंदर खाने बड़ी जोर चर्चा है कि क्यों नहीं आशा देवी को उतारा जाए, जो कि पार्टी की वफादार सिपाही भी है, उनके पति भी दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं इनको मैदान में उतारा जाए। और क्यों नहीं पासवान में मैसेज दिया जाए कि आरजेडी भी पासवान समाज की हितैषी है, क्यों नहीं पासवान समाज में यह मैसेज दिया जाए कि अगर बेटा एनडीए की तरफ है तो बेटी महागठबंधन के तरफ, इंडिया अलायंस के तरफ है। इसलिए बेटा बेटी के बीच में जनता चुनाव करे। अगर जनता थोड़ी भी दिग्भ्रमित होती है, जो पासवान समाज के वोटर हैं, तो इसमें आरजेडी की बड़ी विजय सामने आएगी। और आरजेडी यही रणनीति के तहत उनकी बेटी को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है।
देखा जाए तो चिराग पासवान अपनी पहली लड़ाई जो उनके चाचा के साथ चल रही थी, पशुपति पारस के साथ, उसको जीतने में कामयाब रहे, यानी कि विरासत की लड़ाई। और कहीं ना कहीं वो ये साबित करने में कामयाब रहे बीजेपी के सामने कि पूरी जो पॉलिटिकल लेगेसी है या चिराग पासवान, जो पासवान वोटर है वो चिराग पासवान के साथ है, इसीलिए चाचा किनारे कर दिए गए। क्या अब यही स्थिति या यही बात आरजेडी भी समझ चुकी है कि पासवान वोटर जो है वो इंटैक्ट है चिराग के साथ? अगर हम हाजीपुर से चाचा को उतारते हैं तो हमको उतना लाभ नहीं होना है, और अगर पासवान वोटरों को कंफ्यूज करना है तो चाचा को हमको भी किनारे लगाना पड़ेगा, तभी ये फाइट मजेदार हो पाएगी। तो क्या चाचा आरजेडी में पूरी तरीके से किनारे कर दिए गए? देखिए, जहां तक चाचा का सवाल है, बेचारे चाचा हो गए जी, चाचा बेचारे हो गए। चाचा के लिए ये कहा जा सकता है कि वो ना घर के रहे ना घाट के रहे जी। चाचा मंत्री पद एंजॉय करते रहे, लेकिन चाचा लगातार अपनी जमीनी जो हकीकत थी, जो जमीनी आधार था, उसको खोते रहे, उससे दूर होते रहे। और इसी का परिणाम आपको दिखाई पड़ा कि चाचा को बिल्कुल बीजेपी ने साफ कर दिया, हाफ ही नहीं किया, साफ कर दिया जी। ऐसे में सवाल उठता है कि चाचा की क्या स्ट्रेंथ है, उसको आरजेडी भी समझ रही है जी। लालू प्रसाद मंजे हुए खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। लालू प्रसाद जिस तरह की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि पिछली बार तो वो जेल में थे, जेल में रह करके वो बहुत कुछ कर नहीं पाए थे और आरजेडी के भीतर बहुत तरह का कंफ्यूजन जी। इस बार लालू प्रसाद बाहर है और लालू प्रसाद बिहार के ऐसे मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं कि वो अगर जीत और हार का कम फासला होगा तो वो भी हार को जीत में तब्दील करना जानते हैं जी। किसको कहां से लड़ाना है, इस बात को वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार की लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए, क्योंकि देखिए, अगर लोगों को विरासत किसको सौंपना है, पासवान समाज को सौंपना होगा, तो एक जो नेता जो दिवंगत हो चुके हैं उनके बेटे और भाई में चूज करना होगा, तो ऑब्वियस है समाज की सिंपैथी बेटे के तरफ होती है। लेकिन जब बेटे और बेटी के बीच की लड़ाई होगी तो ये लड़ाई अच्छी होगी, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा। इसको भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल कि आखिरकार सब कुछ बेटे को ही क्यों मिले, बेटी को क्यों नहीं मिलना चाहिए जी। वो भी तो दिवंगत नेता की एक पत्नी की बेटी है, इस बात को समझिए। इसलिए ये जो चर्चा आरजेडी में बड़ी तेजी से चल रही है कि क्यों नहीं आशा देवी को मैदान में उतारा जाए और आशा देवी को मौका दिया जाए, हाजीपुर की लड़ाई दिलचस्प बनाया जाए, एक तरफा नहीं बनाया जाए। और हो सकता है अगर पासवान समाज के भीतर इस बात को लेकर के एक इमोशन जाग गया तो निश्चित तौर पर ये आरजेडी के लिए पॉलिटिकली बड़ा बेनिफिशियल हो। बिल्कुल। और आरजेडी इसी पर खेलना चाह रही, इसलिए कल आपने सुनील सिंह को सुना, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सुनील सिंह कह रहे थे दगे हुए कारतूस, और सुनील सिंह ही नहीं कह रहे थे, भाई वीरेंद्र भी कह रहे थे। कुछ दिन पहले तक भाई वीरेंद्र कह रहे थे पशुपतिनाथ पारस का वेलकम है, लेकिन अब वही भाई वीरेंद्र आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि अरे ये दगे हुए कारतूस हैं, क्या स्पेंट फोर्स हैं, इनकी क्या जरूरत है, इनका जनाधार क्या है, इनको आरजेडी लेकर के बैगेज क्यों कैरी करेगी, आरजेडी में खुद इतने बड़े नेता हैं, उनके लिए तो सीटें हम लोग अवेलेबल करा नहीं पा रहे हैं, उनको अकोमोडेट कर नहीं पा रहे हैं, तो हम एक बोझ को क्यों अपने साथ लें। ये सुनील सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं, जबकि सुनील सिंह दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अरे भाई हम लोगों ने अधिकृत कर दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन पार्टी के भीतर से जो आवाज आ रही है उससे पार्टी के मूड का पता चलता है कि पार्टी सोच क्या रही। और जहां तक पशुपतिनाथ पारस का सवाल है, तो पशुपतिनाथ पारस अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो एनडीए में है, अभी वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने एनडीए से नाता तोड़ लिया, क्योंकि अगर आरजेडी में उनको तवज्जो मिल रहा होता और ये तय हो रहा होता कि आप वहां से लड़ेंगे, तो अभी तक वो एनडीए से नाता तोड़ चुके होते। वो ये नहीं कह रहे होते कि मेरी मोदी जी में बड़ी आस्था है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, इस तरह की भाषा उनकी नहीं होती जी, क्योंकि बीजेपी ने उनको कुछ दिया नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चाचा न घर के रहे न घाट के रहे। उल्टा और हुआ कि जो उनके साथ पहले 5 लोग थे, 5 में 2 लोग पहले छिटके,
वो खगड़िया के महबूब अली कैसर जो सांसद थे वो उनको छोड़ करके चिराग के इर्द गिर्द घूमने लगे, और उनसे पहले जो वैशाली की सांसद वीणा देवी हैं वो चिराग के आसपास घूमने लगी। अब ये दोनों लोग तो पहले छोड़ चुके जी। अब बचे 3 लोग, जिसमें चाचा पारस 1, चंदन सिंह 2 जो कि सूरजभान सिंह के भाई हैं, और तीसरे उम्मीदवार जो चाचा पारस के भतीजे हैं प्रिंस राज। अब प्रिंस राज की भी बोली बदल रही है। अच्छा। प्रिंस राज कह रहे हैं कि चिराग हमारे अभिभावक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और सच बात है, परिवार तो एक ही है, कुनबा तो एक ही है। जब तक रामविलास थे ये कुनबा एक था जी। दिवंगत नेता रामविलास पासवान में सबको भरोसा था, पासवान की पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी जी। लेकिन अब आप देखें तो पार्टी में, परिवार में ही कई धारा हो चुका है। एक बेटी का परिवार अलग राजनीति कर रहा है, दिवंगत नेता के भाई का परिवार एक अलग राजनीति करने को लेकर के एक नई पार्टी बना दिया, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और एक उनके सुपुत्र चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उन्होंने बनाया। अब आप देखिए कि अपने परिवार को समेटने और सहेजने के लिए चिराग पासवान क्या कुछ करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कहा जा रहा है जी। कि एक समस्तीपुर सीट भी उनके कोटे में आया है, जहां से प्रिंस राज सांसद हैं। लेकिन प्रिंस राज को टिकट इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि चिराग ने एक डिसीजन ले लिया है कि जितने विद्रोही सांसद थे उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। आपने हाँ। जी, आप बताना शुरू कर चुके हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर तो बिहार की जनता भी यही जानना चाहती है कि आखिर पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, टिकट कहाँ अटके हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट कहाँ अटके हैं, आरजेडी की टिकट कहाँ अटके हैं, कांग्रेस की टिकट कहाँ अटके हैं, और चिराग पासवान की जो आपने स्ट्रेटजी बताई है कि वो अपने जो 5 सीटें हैं उनके प्रत्याशी को लेकर सोच रहे हैं कि वो रिपीट नहीं करेंगे, नए चेहरे होंगे। मगर आखिर फिर वही सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर प्रत्याशियों की घोषणा कब होगी, लिस्ट कब आएगी? देखिए, जहां तक प्रत्याशी का सवाल है, आप प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रत्याशी की बात में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले चरण में कहां कहां मतदान हो। जी बिल्कुल। तो पहले चरण में होना है जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया। जी। इन चारों सीटों में अगर आप देखें तो जमुई तो चिराग पासवान के कोटे में जी। तो यहां से चिराग पासवान की सगी बहन के हस्बैंड ही मैदान में उतरेंगे, तय हो गया। चर्चा कल तक शांभवी चौधरी की भी हो रही थी जी। कहा जा रहा था कि चिराग शांभवी चौधरी जो कि अशोक चौधरी की सुपुत्री हैं उनको उतार करके एक तीर से 2 निशाना साधना चाह रहे हैं, क्योंकि शांभवी चौधरी की शादी, शांभवी चौधरी खुद शेड्यूल कास्ट से आती हैं, दलित समाज से आती हैं, उनके पिता अशोक चौधरी हैं, लेकिन उनकी शादी सायन कुणाल से हुई, भूमिहार समाज में हुई। अच्छा। तो चिराग उनको टिकट देकर के, एक तो चूंकि जमुई सुरक्षित सीट है तो एक महिला उतार रहे हैं, साथ ही साथ दलित समाज से उतार रहे हैं क्योंकि वो सुरक्षित सीट है, लेकिन इनको उतार करके वो भूमिहारों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा जा रहा था। और लेकिन हाँ, और अशोक चौधरी जेडीयू में है तो अशोक चौधरी को साथ करके नीतीश को भी साधने की बात कही जा रही है। लेकिन मेरे सूत्र जो आज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी सगी बहन जो चिराग पासवान के खिलाफ उतर रही हैं, वो सौतेली बहन जी, चिराग पासवान अपनी सगी बहन के हस्बैंड को जमुई से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, जिनका नाम है अरुण भारती। अच्छा। इस बात को जान लीजिए, जो कि पहले चरण में होना। इसलिए पहले चरण के सीटों का डिक्लेरेशन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि बहुत रस्साकशी है, किसको देना है किसको नहीं देना है, एनडीए फैसला नहीं कर पा रही है, तो उसको देखते हुए महागठबंधन नहीं कर पा रहा है। महागठबंधन में भी पेंच फंसा है कि कांग्रेस इतने पे लड़ के रहेगी, कन्हैया कुमार लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सीपीआई सीपीएमएल कितनी सीटें लेंगी, ये तमाम तरह के की दिक्कतें हैं वहां जी। तो महागठबंधन में भी पेच फंसा है और एनडीए में चलिए ये क्लियर हो चुका है कि इतनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के भीतर भी कुछ सीटों पर पेच फंसा है कि कौन लड़ेगा जी। सारण से राजीव प्रताप रूडी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद
लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वहां ऋतुराज सिन्हा लड़ेंगे, जी बक्सर से अश्विनी चौबे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वहां कौन लड़ेगा। इस तरह की कई सीटें हैं जिसको लेकर के विवाद है। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में सबका फैसला हो जाएगा और इसी तरीके से महागठबंधन भी बहुत जल्दी फैसला कर लेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। मैं मान रहा हूं कि कल तक महागठबंधन इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा कि उसके घटक दल कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात इतना तय है कि चिराग पासवान एक भी पुराने चेहरे को रिपीट करने नहीं जा रहा। आप कह रहे थे कि जो भतीजे हैं प्रिंस राज, उनके सुर बदले हैं तो उनके भी तो चांस। नहीं, पर उनके सुर बदले हैं, पर प्रिंस राज को कहा जाएगा ठीक है तुम हमारे साथ आओ, काम करो, विधानसभा में तुम्हारे लिए देखेंगे। जी उनकी परीक्षा ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आन वक्त पहले आपका सुर बदल गया और फिर आपको तुरंत मलाई दे दिया जाएगा, ये बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर कही जा रही है कि वहां से 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हो सकते हैं, प्रिंस राज की बहन को दिया जा सकता है। अच्छा। और ऐसा करके चिराग पासवान अपने एक और चाचा जो कि रामचंद्र पासवान गुजर चुके हैं, उनके परिवार को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस तो साथ है नहीं। तो रामचंद्र पासवान इनके साथ आ जाए, उनका परिवार आ जाए। रामचंद्र पासवान भी गुजर चुके हैं, इसलिए प्रिंस राज की बहन को टिकट दिया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर प्रिंस राज की बहन को भी नहीं दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि चलिए विधानसभा का इंतजार करते हैं, 1 साल तो है, आप हमारे साथ मिलकर के काम करिए, हम लोग साथ काम करते हैं, तो वहां एक संजय पासवान है, उनको भी दिया जा सकता है, जो कि पार्टी के नेता है, इसी पार्टी के नेता है। जी, और जनता जानना चाहिए ये लिस्टें आनी कब है। आप अगले 24 से 48 घंटे का इंतजार करिए, पिक्चर बहुत साफ हो जाएगा और खास तौर पर फेज वाइज तो साफ हो ही जाएगा जी, क्योंकि होली का समय भी है, नोटिफिकेशन हो चुका है, नॉमिनेशन का डेट आ चुका है, और आपको पता है पहला चुनाव इन इलाकों में होना है, तो जमुई तो क्लियर हो ही जाएगा ना। जी, होली के पहले मतलब होली की मिठाई सूखी सूखी रहेगी कि खुशियों के साथ होगी? जिनको मिल जाएगी उनकी तो मीठी गीली रहेगी, जिनको नहीं मिलेगी उनकी सूखी रहेगी। बिल्कुल सीधी सी बात है जी। तो कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं बिहार के लिए कई लिहाज से, कि टिकटों का बंटवारा हो सकता है, जो प्रत्याशियों की लिस्ट है कम से कम लिस्ट जब भी आए सौरभ, मैं अपने दर्शकों से यह वादा कर सकता हूं कि मैं कल चिराग किस किस को टिकट दे रहे हैं वो पुख्ता तौर पर आपको बता दूंगा। बता तो मैं अभी भी सकता हूं, लेकिन कल मैं पुख्ता तौर पर बता दूंगा। सारी बातें आज ही बता दी जाएं वो ठीक नहीं हो। एक फाइनल कॉल मुझे लगता है पंकज जी का बाकी है, वो आज पूरा हो जाएगा तो दर्शकों के लिए कल वो पूरी कम से कम चिराग पासवान की जो 5 सीटें हैं उनको लेकर कॉन्फिडेंटली बताएंगे आपको कौन लड़ सकता है। बाकी हमने ये तो बता दिया कि पुराने चेहरे कोई रिपीट नहीं हो रहे। चिराग किसी विद्रोही नेता को टिकट नहीं दे रहे। बिल्कुल। और हमने ये भी क्लियर कर दिया, कल ये बात उठी थी कि जमुई से क्या शांभवी लड़ेंगी, तो नहीं, जो मेरे पास खबर आ रही है कि शांभवी नहीं लड़ रही है। चिराग पासवान अपने सगे बहनोई, अपनी बहन के हस्बैंड अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो लगातार जानकारियां आ रही हैं, कौन कहां से लड़ सकता है, कौन संभावित प्रत्याशी है, लगातार पंकज जी आपको अपडेट देते रहते हैं। हाजीपुर के बारे में आज खास तौर पर पंकज जी ने एकदम नई जानकारी दी है कि चिराग पासवान के खिलाफ उनके चाचा लड़े तो लड़े, मगर आरजेडी की तरफ से उनकी बहन प्रत्याशी हो सकती है। तो हाजीपुर का चुनाव इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। चुनाव तो खैर पूरे बिहार का ही इंटरेस्टिंग है, लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट आ रहे हैं आप तक पहुँचा रहे हैं, ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।